नमस्कार। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो जैन धर्म के बारे में है। जी। और इन्हें पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि कैसे एक प्राचीन दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। खासकर एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के नजरिए से। हाँ, तो आज हम जैन धर्म के कुछ सबसे जरूरी आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये दो हिस्सों में क्यों बटा और इसकी कला और साहित्य की विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। जरूर। चलिए शुरुआत करते हैं जैन धर्म के मूल लक्ष्य से, जिसे कैवल्य यानी मोक्ष कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता किसी पूजा पाठ से नहीं बल्कि 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों से होकर जाता है, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। हाँ, और ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये है सम्यक दर्शन, मतलब उस रास्ते पर पूरा विश्वास होना। सही विश्वास। फिर सम्यक ज्ञान, यानी उस रास्ते की सही समझ होना। और फिर सम्यक चरित्र। बिल्कुल, यानी उस रास्ते पर सही तरीके से चलना। देखिए, आप सही आचरण तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको सही ज्ञान न हो। और सही ज्ञान बिना विश्वास के टिकेगा नहीं। सही कहा। ये एक पूरा पैकेज है और परीक्षाओं में ये तीनों नाम सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और सही आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन जरूरी है। इनमें अहिंसा और सत्य तो हम सब समझते हैं जी। लेकिन अस्तेय भी बड़ा दिलचस्प है, जिसका मतलब सिर्फ चोरी न करना नहीं बल्कि मन में किसी और की चीज का लालच न करना भी है। और फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। हाँ, जब महाजनपद और व्यापार फल फूल रहे थे। बिल्कुल। तब एक दर्शन कह रहा था कि असली मुक्ति संपत्ति के त्याग में है। ये उस दौर के मटीरियलिज्म पर एक सीधी टिप्पणी थी। यहाँ एक और जरूरी फैक्ट ये है कि पहले 4 व्रत 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। अच्छा। लेकिन 5वां व्रत व ब्रह्मचर्य 24वें तीर्थंकर महावीर ने जोड़ा था। और इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए, जिसका जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों में कौन सा व्रत जोड़ा था? खैर, आगे बढ़ते हैं एक और सिद्धांत की ओर जो मुझे बहुत आकर्षक लगा, अनेकांतवाद। हाँ, स्यादवाद। इसे थ्योरी ऑफ मे बी भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो 7 अंधों और हाथी वाली कहानी। अच्छा। किसी ने सूंड को पकड़ा तो उसे लगा हाथी सांप जैसा है, किसी ने पैर पकड़ा तो उसे लगा कि वो खंभे जैसा है। सब अपनी अपनी जगह सही थे, पर पूरा सच किसी को नहीं पता था। मतलब सब आंशिक रूप से सही थे। बिल्कुल। स्यादवाद यही कहता है कि शायद तुम सही हो, लेकिन पूरा सच और भी बड़ा हो सकता है। ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का सबक है। लेकिन किसी भी विचार को जब बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है तो उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैन धर्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ, और ये चुनौती एक भयानक अकाल के रूप में सामने आई। कहाँ पर? मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में। उस समय भद्रबाहु के नेतृत्व में कई जैन भिक्षु दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रुक गए। अच्छा, तो यहीं से बंटवारे की शुरुआत हुई। जी। जब अकाल खत्म हुआ और दक्षिण वाले लौटे तो दोनों समूहों में नियमों को लेकर मतलब काफी मतभेद हो चुके थे। यहीं से जैन धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो वस्त्रहीन रहते हैं। तो एक और सवाल यहाँ बनता है, दक्षिण भारत जाने वाले जैन समूह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस बंटवारे के बाद अपने अपने सिद्धांतों को सहेजने के लिए क्या किया गया? इसके लिए जैन संगीतियां यानी परिषदें बुलाई गईं। 2 बहुत महत्वपूर्ण है। पहली कहाँ हुई थी? पहली लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसमें 12 अंगों का संकलन हुआ जो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। और दूसरी करीब 800 साल बाद 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुई। यहाँ ग्रंथों को फाइनल शक्ल दी गई और उन्हें लिख लिया गया, और ये प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। सही कहा। तो हमारा तीसरा सवाल, पहली जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? अब बात करते हैं कि कैसे ये विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे। बिल्कुल। जब ये विचार और कहानियां लिखित रूप में पक्की हो गईं, तो लोगों ने इन्हें पत्थर में भी तराशना शुरू कर दिया। जैसे कि सोचिए, आज से 1000 साल पहले कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किसी ने एक ही चट्टान को तराशकर 57 फुट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति बना दी। अरे वाह!
ये दुनिया की सबसे ऊंची अखंडित मूर्ति है। इसके अलावा माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर और गुजरात के पालिताना मंदिर भी जैन वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। ये सचमुच हैरान करने वाला है। तो चौथा सवाल इसी से जुड़ा है, गोमतेश्वर की ये अद्भुत प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? और अंत में उन मार्गदर्शकों की बात करते हैं जिन्होंने ये रास्ता दिखाया, तीर्थंकर। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। परीक्षा के लिए पहले 23वें और 24वें सबसे जरूरी हैं। अच्छा, तो पहले कौन थे? पहले थे ऋषभनाथ, जिनका प्रतीक बैल है। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्प है। और 24 में महावीर? हाँ, 24वें व अंतिम थे महावीर, जिनका प्रतीक सिंह है। ये प्रतीक अक्सर परीक्षाओं में मैच द कॉलम में आते हैं। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आज हमने जैन धर्म के त्रिरत्न और अनेकांतवाद जैसे गहरे विचारों को समझा, उसके ऐतिहासिक बंटवारे को जाना और कला पर उसकी अद्भुत छाप देखी। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। जी बताइए। एक ऐसा दर्शन जो ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता नहीं मानता, वो आत्मा की शुद्धि और कर्म के सिद्धांत पर कितना गहरा जोर देता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये कहीं न कहीं आत्म प्रयास और इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे आमाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है।